अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस हम टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। आपने कैपेसिटर को मोस्टली मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा होगा। कैपेसिटर यूजुअली हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फैन के अंदर यूज करते हैं, और मोटरसाइकिल के अंदर भी, ट्यूबलाइट्स के अंदर भी, रेफ्रिजरेटर, मकसद के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल चीजें वहां पर कैपेसिटर का यूज मौजूद है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेती है। तो किस कौन सी एनर्जी को स्टोर करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे स्टोर कर लेती है, और उसी वक्त जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो वो एकदम सारी की सारी एनर्जी रिलीज करती है। कैपेसिटर और एक बैटरी के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि बैटरी जो चार्ज स्टोर करती है वो काफी टाइम तक रिलीज करती रहती है, उसका डिस्चार्जिंग टाइम लॉन्ग होता है। बट अगर कैपेसिटर को देखें तो वो क्विक चार्जिंग करता है और क्विक डिस्चार्जिंग करता है। तो इसकी डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो एकदम होता है, जिसकी वजह से काफी सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है विद इन अ सेकंड से विद इन अ मिली सेकंड के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा जरिया है कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एनर्जी को काफी अमाउंट में चाहिए तो हम उस एनर्जी को एक जगह स्टोर करके एंड देन उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं किसी और फॉर्म के अंदर। तो अब सवाल आता है कि कैपेसिटर है क्या चीज और इसे हम कैसे अंडरस्टैंड करें। कैपेसिटर हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो कंडक्टर्स, कोई भी दो कंडक्टर, लाइक ये दो मेटल प्लेट्स, ये मेटल प्लेट वन और ये मेटल प्लेट टू, ये दो मेटल प्लेट्स है, इनके दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक रख सकते हैं। जैसे एयर भी हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर भी रख सकते हैं, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान हमें एक डाइलेक्ट्रिक ना हो, या फिर हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दे एक बैटरी के साथ। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और दूसरा माइनस। जब हम इन दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं, बैटरी के दो टर्मिनल को प्लेट के साथ, तो इन प्लेट्स के अंदर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आकर जमा हो जाते हैं, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आकर जमा होते हैं, और इसके बाद जब ये चार्ज यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जाहिर कर रही है कि कैपेसिटर अब आपका क्या हो गया, चार्ज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखना कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करे। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टोर द चार्जेस, या फिर यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर द चार्जेस और स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या ये चार्जेस को स्टोर करे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि कैपेसिटर को हम दूसरे लफ्जों में नाम देते हैं कंडेंसर। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कह सकते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैपेसिटर को अगर हम किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, बैटरी आपको पता है डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है, तो ये बैटरी से निकलने वाले जो भी चार्जेस होंगे प्लस और माइनस प्लेट पे आकर जमा हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी की जो पोलरिटी वो चेंज नहीं होती। तो ये चीज याद रखना कि ये चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, ना ये चार्जेस इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफर। इसका मतलब है कि ये अपने अंदर से करंट पास नहीं कराता, ये अपने अंदर चार्जेस को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो जब एक करंट अपने अंदर से पास नहीं कराता तो इसे हम कहेंगे कि एक कैपेसिटर डीसी करंट के लिए एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है। और अगर हम इसी कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से, अल्टरनेटिंग सोर्स की खासियत यह है कि ये अपनी पोलरिटी को कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। अगर प्लस माइनस, अगर अल्टरनेटिंग करंट अगर आप देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है। अगर एक टाइम में प्लस इधर है तो माइनस इधर है, तो अगले हाफ साइकिल में माइनस यहां पर होगा और प्लस यहां पर होगा। तो ये चीज याद रखना कि ये प्लस माइनस की जो पोलरिटी चेंज हो रही है तो इसके दरमियान फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। जब भी फील्ड की डायरेक्शन प्लेट्स के दरमियान चेंज हो तो याद रखना ये अपने अंदर से करंट को पास करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को पास करवाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कैपेसिटर बिहेव एज एन इंसुलेटर फॉर direct current and behave as a conductor for the alternating current। तो alternating current को पास करवाता है और ब्लॉक करता है कौन से करंट को, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है।
अब आते हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, मतलब कि एक कैपेसिटर अपने अंदर कितने चार्ज होल्ड कर सकता है, उसके चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को अगर चेक करना तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस वर्ड कैपेसिटी से निकला है। इसका मकसद यह है कि एक कैपेसिटर कितने चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अगर आप कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो वो आपके पास जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होंगे, उस मेटल में या उस कंडक्टर पे जो चार्ज स्टोर होंगे वो डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल रेज हुआ है या उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं चार्ज स्टोर इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल रेज। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो बी यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर डिवाइड करेगा तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज या पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर सिर्फ और डिपेंड करता है शेप के ऊपर, शेप ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है एंड साइज ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है। अब ये चीज बता देना चाहता हूं कि साइज ऑफ कैपेसिटर, क्या कैपेसिटेंस वेरी करती है साइज के वेरी करने से? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। यहां पर दो क्लास है, एक क्लास का एरिया बड़ा है और दूसरी क्लास का एरिया छोटा है। अब मुझे क्या करना है, वहां पर स्टूडेंट को बिठाना है। जो क्लास छोटी है वहां पर स्टूडेंट कम आकर बैठेंगे और जो क्लास बड़ी वहां पर स्टूडेंट ज्यादा आकर बैठेंगे। अब यहाँ पर एक अंदाजा ले सकते हैं कि जिसका एरिया बड़ा होगा वहां पर चार्ज या फिर स्टूडेंट बिठाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी और जहां एरिया कम होगा वहां पर स्टूडेंट बिठाने की कैपेसिटी कम होगी। सिमिलरली हम कैपेसिटर के साथ भी यही देखते हैं कि कैपेसिटर अपने अंदर उसके साइज को डिसाइड किया जाता है कि क्या उस कैपेसिटर का सरफेस एरिया क्या है, उसके एरिया प्लेट क्या है और उसकी डायमेंशन या उसकी शेप क्या है। आपके सामने कैपेसिटर का अगर यूनिट निकालना है तो कैपेसिटर का जो ऐसा यूनिट है वो फेराड है, जो माइक्रो फेराड है, जो उसका निकाला जिसका नाम फेराड है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो फेराड होता है ये फेराड बराबर है आपके पास कूलम पर वोल्ट के। ये चीज बता देना चाहता हूं कि फेराड आपके पास कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। फेराड बेसिकली एक बड़ा यूनिट है कैपेसिटर का। हमें इसका स्मॉलर यूनिट, जो छोटे यूनिट्स होते हैं वो हमें देखने। तो आपके पास जो कैपेसिटर के जो छोटे यूनिट होते हैं वो माइक्रोफेराड और पिकोफेराड। माइक्रोफेराड की जो वैल्यू होती है 10 पे पावर -6 माइक्रोफेराड और पिकोफेराड का 10 पे पावर -12 माइक्रो। ये आपके पास 10 पे पावर -12 फेराड के, ये 10 पे पावर -6 फेराड। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर अपने शेप से कैसे वेरी करता है। आप लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहता हूं कि यहां पर मैंने वर्ड लिखा है स्पैरिक कैपेसिटर। कभी भी स्पैरिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालना चाहते हो तो स्पैरिक कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द मेटल स्फीयर के ऊपर। आप ये कंसीडर कर सकते हो कि जो मेटल स्फीयर का रेडियस कम है उसके सरफेस पे चार्ज कम आएंगे, जिस सरफेस का एरिया ज्यादा है, जिसका रेडियस ज्यादा है उस पर चार्ज ज्यादा आएंगे। तो ये बता देना चाहता हूं कि सर आपके पास रेडियस बढ़ने से मेटल स्फीयर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वहां पर चार्ज यहां पर ज्यादा स्टोर होंगे एज कंपेयर टू वो मेटल स्फीयर जिसका सरफेस एरिया कम है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया जिसका कम है, जिसका रेडियस कम है, वो चार्ज को कम स्टोर करेगा और जिसका एक रेडियस ज्यादा है वो चार्ज को ज्यादा स्टोर करेगा। तो इसका मतलब है कि मेटल स्फीयर के अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है जब हम उसके रेडियस को बढ़ाएंगे। ये जो के में नीचे लिखा है, के को कहते हैं कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर r से मल्टीप्लाई करेगा। आपकी इंटर की बुक में जो फार्मूला लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r के बराबर। तो हम के को क्या कहते हैं, एज अ कूलम कांस्टेंट। अब आते हैं, ये तो हमारे पास एक स्पैरिक कैपेसिटर है। अगर हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर कैपेसिटेंस को देखना है तो उसकी कैपेसिटेंस एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड करती है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट के ऊपर। ये तब होगा जब दोनों प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस हो।
अगर हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी इंसुलेटर को प्लेस कर देते हैं, जैसे कि ग्लास, रबर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, तो तब इसकी कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले में और ज्यादा हो जाएगी। ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो कैपेसिटेंस फ्री स्पेस में होती है, सपोज करें कि ये जो कैपेसिटेंस है मीडियम की, जब हम किसी मीडियम को प्लेस करेंगे, और ये वो कैपेसिटेंस है जो एक्चुअल है, जो फ्री स्पेस के अंदर है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी से जो इसके दरमियान रखा गया, जैसे ग्लास, रबर, कोई और चीज जब इसके दरमियान रखेंगे तो याद रखना कि जो एक्चुअल कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज होगी, तब जाकर आपके पास मीडियम की कैपेसिटेंस मिलेगी। तो ये बता देना चाहता हूं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो उसकी कैपेसिटेंस सपोज करो C है, तो उनके दरमियान अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस ई आर टाइम्स सी नॉट या C के बराबर, जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटेंस है जो फ्री स्पेस में ली जाती है। तो ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा जब आप किसी कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर रख देते हो तो उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंसुलेटर क्या करता है कि प्लेट्स के दरमियान फील्ड को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, डिस्टॉर्ट करता है, जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पड़ता है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास चेंज होगा तो याद रखना उससे कैपेसिटेंस भी आपके पास चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमको ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के दरमियान रखते हैं तो तब कैपेसिटेंस आपके पास जो फील्ड उनके दरमियान बनती है वो फील्ड डिक्रीज हो जाती है, जिसका रिजल्ट इफेक्ट पड़ता है इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस आपके पास इंक्रीज हो जाती है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी इंसुलेटर को प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के रखने में हमेशा इंक्रीज होती है। अब हम चलते हैं कैपेसिटर, एक से ज्यादा कैपेसिटर को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। आप जब एक से ज्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो सीरीज के अंदर या फिर पैरेलल के अंदर, आप कैपेसिटर को दो तरह की कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से साइड बाय साइड आपस में कनेक्टेड होता है, वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कैपेसिटेंस आपके पास C1, C2, C3 जितने भी कैपेसिटर है, एक प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और उसकी दूसरे की सेकंड प्लेट थर्ड वाले की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन को सीरीज करते हैं। इसमें अगर इसमें चार्ज जब बैटरी से निकलते हैं तो चार्ज जो हर कैपेसिटर के अंदर इक्वली स्टोर होते हैं, क्योंकि जितने भी कैपेसिटर है वो इक्वली कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना चार्ज C1 में स्टोर होगा उतना ही चार्ज C2 में स्टोर होगा, उतना ही चार्ज C3 में स्टोर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास हर कैपेसिटर सेम चार्ज स्टोर करेगा। अगर जहां पर चार्ज सेम स्टोर होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस इन हर कैपेसिटर का अलग अलग होगा, V1, V2 एंड V3। इसका मकसद है कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा और चार्ज क्या होंगे, सेम स्टोर होंगे। अब कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालेंगे हमेशा आपको डिक्रीज मिलेगी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। अगर आप इसकी नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो हमेशा ये कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है। इस हिसाब से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम n इक्वल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि तमाम कैपेसिटर आपके पास जितने भी कैपेसिटर्स हैं अगर वो एक ही वैल्यू के हैं, एक ही वैल्यू के, जैसे ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, सपोज करते हैं कि आपके पास 10 कैपेसिटर है और हर किसी की कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, तो what will be the total capacitance या net capacitance? तो आप क्या करेंगे, आप 5 माइक्रोफैराड को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5 अपॉन 10 मतलब 1/2 0.5। इसका मकसद है कि आपके पास ये 0.5 माइक्रोफैराड आएगी। अगर आप यहां से अंदाजा लें कि हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस दी थी मैंने आपको 5 माइक्रोफैराड, बट जब उसकी नेट या इक्वल कैपेसिटेंस निकाली गई है वो 0.5 माइक्रोफैराड आई है, तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज होती है।
इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप ये देखें तो जितने भी कैपेसिटर हैं वो आपके साथ किस तरह से कनेक्टेड है कि ये इस वाले से इस कैपेसिटर के साथ और ये वाला इस कैपेसिटर के साथ। अगर इस कैपेसिटर में अगर देखेंगे तो चार्जेस को हर कैपेसिटर में जाने के लिए एक अलग अलग पाथ मिलेगा, जिसकी वजह से चार्जेस यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हमें कहेंगे कि आपके पास इस कॉम्बिनेशन में चार्जेस डिफरेंट स्टोर होंगे। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर में सेम होगा। जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल C1 या C2 या C3 इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और इस कंडीशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है। और यहां पर अगर वही कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि आपके पास कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड के, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 50 माइक्रोफैराड। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि जब n इक्वल कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अगर वही n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में और इंक्रीज होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है जो हम यहां पर मेंशन करना चाहते हैं। आपके सामने यहां पर लिखा है, अगर लेंथ और विड्थ ऑफ द प्लेट, दोनों प्लेट्स की, इन दोनों प्लेट्स की लेंथ और विड्थ को डबल कर दिया जाए, लेंथ और विड्थ को डबल कर दिया जाए और उसके साथ साथ इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो भी डबल कर दिया जाए, तो बताओ कि उसकी जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आएगी आपके सामने। क्या इसकी कैपेसिटेंस ट्वाइस हो जाएगी, क्या इसकी कैपेसिटेंस 8 टाइम हो जाएगी, क्या इसकी कैपेसिटेंस 4 टाइम हो जाएगी, या इसकी कैपेसिटेंस सेम आएगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताया जा रहा है। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह तरीका बताया जाएगा कि आपके पास कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला यह है। आप इसको सॉल्यूशन आपको मैं यहां पर करके बता रहा हूं, C कॉम्प्लीमेंट एप्सिलॉन नॉट आपके पास सेम है, एरिया बराबर है लेंथ इनटू विड्थ के, एरिया बराबर है लेंथ इनटू विड्थ अपॉन डी। यहां पर ये समझाया जा रहा है कि लेंथ इनटू विड्थ, अगर लेंथ को भी डबल कर दे और विड्थ को भी डबल कर दे और सेपरेशन को भी डबल कर दे तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे C कॉम्प्लीमेंट एप्सिलॉन नॉट, 2 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 एप्सिलॉन नॉट लेंथ इनटू विड्थ अपॉन 2d, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 हो गया एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि लेंथ इनटू विड्थ एरिया के बराबर है और ये अपॉन डी के, तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा 2c के। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर आपके पास क्या आएगा डबल। तो अगर हम लेंथ और विड्थ एज वेल एज सेपरेशन दोनों को डबल कर दें तो आपके पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। सिमिलरली आपसे कहा जाएगा कि अगर 3 कैपेसिटर्स आपके पास कनेक्टेड है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकालनी है, ये 3 कैपेसिटर गिवन है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब यहां पर देखा जाएगा कि ये तीनों कैपेसिटर कौन सी कॉम्बिनेशन में, आपके सामने ये तीनों कैपेसिटर इस तरह से लग रहे होंगे कि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए, बट ये तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक कैपेसिटर ये कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल है और यहां से यहां ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर्स आपस में सम होते हैं, तो C प्लस C प्लस C आंसर क्या आएगा 3C आएगा, ये इसका आंसर। अब ये आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एक मल्टीप्लेट, आपके सामने एक मल्टीप्लेट कैपेसिटर है, मल्टीप्लेट कैपेसिटर। अगर इस मल्टीप्लेट कैपेसिटर को देखेंगे इफ देयर आर 5 पैरेलल प्लेट्स, if there are 5 parallel plates, how many capacitor form, इनमें से कितने कैपेसिटर यहां पर बन सकते हैं। आपके पास अगर यहां पर 5 प्लेट्स है 1 2 3 4 एंड 5, देन हाउ मेनी कैपेसिटर। तो ये बता देना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको नोट करना होगा कि अगर आपके पास n प्लेट्स हो, हमेशा अगर आपके पास n प्लेट्स हो तो n माइनस 1 कैपेसिटर बनते हैं यहां पर। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एक दफा रिपीट हुआ है क्वेश्चन
कि अगर n प्लेट्स है तो n-1 प्लेट्स बनती है, तो हम यहां पर रख सकते हैं कि 5 प्लेट्स है तो 5 - 1 4, इसका मतलब है 4 आंसर आएगा। अब ये कैसे? प्लस और माइनस के दरमियान एक कैपेसिटर, माइनस और प्लस के दरमियान दूसरा कैपेसिटर, प्लस और माइनस के दरमियान तीसरा कैपेसिटर, माइनस और प्लस के दरमियान चौथा कैपेसिटर, मतलब 4 कैपेसिटर बनेंगे इस कॉम्बिनेशन। अब एमसीक्यू जो यहां पर है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग द रेडियो, जो हम रेडियो सुनते हैं वहां पर हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं जो हमें चैनल को या उस चीज को चेंज करने के लिए यूज होता है, वो हमारे पास कौन सा कैपेसिटर होता है? उसमें हम एक स्पेरिक कैपेसिटर यूज करते हैं, मल्टीप्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तो आपको बता दूं कि उसके अंदर जो कैपेसिटर यूज होता है वो आपके पास एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, जिसकी वजह से हम कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं, और वेरी करने से आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ सिग्नल बनते हैं, जिसकी वजह से हम उसके कंडीशन को कर सकते हैं। ये बताना चाहता हूं कि हम इसमें ना स्पेरिक कैपेसिटर यूज करते हैं ना मल्टीप्लेट, इसमें जो कैपेसिटर यूज होता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, जिसकी कैपेसिटर को कम ज्यादा किया जा सकता है। और याद रखना, वेरिएबल कैपेसिटर डिपेंड करता है रिलेटिव एरिया बिटवीन द प्लेट्स, ये एरिया कम और ज्यादा होगा तो कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास चैप्टर एंड होता है, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।